इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक कंपनी जिसका नाम इन्फीबीम एवेन्यूज है। और इसका यहां पर मैं एक तो कॉन कॉल की डिटेल्स दूंगा कि मैनेजमेंट के लेवल पे किस तरह के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं कंपनी के बारे में, पहले मैनेजमेंट ने क्या किया और उसकी जो फ्यूचरिस्टिक गाइडेंस है वो क्या है। और दूसरा मैं बताऊंगा उसके फाइनेंशियल्स के बारे में, क्योंकि फाइनेंशियल्स को भी देखना बहुत जरूरी है कि इस समय करंट स्टेटस क्या है स्टॉक का। और इन्फीबीम एवेन्यूज ही मैंने क्यों स्टॉक लिया है एनालिसिस के लिए, बिकॉज ये रिटेलर्स का काफी पसंदीदा स्टॉक है और काफी समय से काफी स्ट्रगल भी कर रहा था। तो जैसे कॉन कॉल्स में डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीजें होती है, मान लो फ्यूचरिस्टिक प्लान हो गए, क्या कंपनी की इंडस्ट्री में क्या रिस्क है मैक्रो इकोनॉमिक्स किस तरह का है इस इंडस्ट्री के अंदर जो फिनटेक इंडस्ट्री से है, क्योंकि ये कंपनी, तो वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। बाकी भाई पूरी तरह से अनबायस्ड हूं, ये कोई मेरी बायस्ड अप्रोच नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ मैनेजमेंट ने डिस्कस किया है, जो भी इसके फाइनेंशियल्स हैं, उसका बिल्कुल अनबायस्ड वे में आप तक कर ले जाऊंगा ये सारी इंफॉर्मेशंस। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो चलते हैं मेरे साथ। जैसा कि आपको कंपनी दिख रही है इन्फीबीम एवेन्यूज। अब हम देख लेते हैं इसकी रिसर्च रिपोर्ट में क्या है। रिसर्च दो तरह की, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब मैनेजमेंट से रिलेटेड और क्वांटिटेटिव मतलब फाइनेंशियल से रिलेटेड। तो इंडस्ट्रियल रिस्क क्या है इस सेक्टर के अंदर, जो फिनटेक सेक्टर है, काफी कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है इस सेक्टर के अंदर। दूसरी चीज क्या है, एग्जीक्यूशन रिस्क है इंटरनेशनल एक्सपेंशन में। अगर आप शुरुआती दौर में अगर कोई नई कंपनी है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इंटरनेशनल एक्सपेंशन करना, लेकिन इन्फीबीम एवेन्यूज काफी मंझी हुई कंपनी है तो इसके लिए इतना मुश्किल नहीं है। बाकी रेगुलेटरी चेंजेस होते हैं, जैसे पेमेंट इंडस्ट्री के अंदर, जैसे यूपीआई पेमेंट्स का काफी अच्छा जमाना आ गया है ये, तो इसमें काफी रेगुलेटरी चेंजेस होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं वो सारे। अब हम आगे चलते हैं कि इंडस्ट्री एंड मैक्रो ट्रेंड्स में क्या है। जो डिजिटल पेमेंट्स का इवोल्यूशन जो हो रहा है, जो आगे ये बढ़ रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, उसमें क्या है इस कंपनी के लिए कि इन्होंने स्ट्रॉन्ग स्मार्ट बॉक्स अडॉप्शन किया हुआ है। जो ये स्मार्ट साउंड बॉक्स अडॉप्शन किया है कि मल्टी ओमनी चैनल पेमेंट गेटवेज है। डिफरेंट डिफरेंट तरह से आप मर्चेंट को पेमेंट कर सकते हो आप अगर कहीं पे भी कुछ भी खरीदते हो, तो वो इन्होंने अडॉप्ट किया है, जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के अंदर इनका बहुत ज्यादा एक्टिव है। दूसरी चीज क्या है कि एआई ड्रिवन जो पेमेंट मोड होते हैं उसकी काफी डिमांड बढ़ गई है आजकल। और तीसरी चीज क्या है, फोकस ऑन द एआई पावर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और फिनटेक प्रोडक्ट। जो इतने भी फिनटेक प्रोडक्ट है वो एआई इनेबल्ड हो रहे हैं आज की दुनिया में। उसके बाद अगर इकोनॉमिक सेंसिटिविटी को देखें तो फिनटेक जो सेक्टर है रेजिलिएंट है और सब्जेक्टेड टू द रेगुलेटरी चेंजेस पे डिपेंडेंट है ये, कि इसकी ग्रोथ और डी ग्रो करना, क्योंकि गवर्नमेंट जिस तरह से डिसाइड करेगी उसी तरह से होएगा फिर। तो जैसे डेली मर्चेंट एडिशन हो रहा है इनका इन्फीबीम एवेन्यूज का, तो उससे क्या होगा कि जो इनकी स्मार्ट बॉक्स एक्टिविटी है उसका इंपैक्ट क्या आएगा कि मर्चेंट एडिशन होंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी इनकी। उसके बाद में मैनेजमेंट के जो दो लोग थे, मेन लोग, उनकी अगर कमेंट्री देखें तो विशाल मेहता जी थे जो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर थे। जो उन्होंने क्या कहा कि जो क्वार्टर फर्स्ट एक्सीडेड एक्सपेक्टेशन विद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ में अपनी एक्सपेक्टेशन को मीट किया इन बोथ रेवेन्यू और प्रॉफिट में, बहुत अच्छा किया इन्होंने। जबकि जो थ्रू वैल्यूएशन एंड कॉम्पिटिटिव रिमेन चैलेंजेस, यानी कि बहुत सारा कंपटीशन होने के बावजूद भी, हाई वैल्यूएशन होने के बावजूद भी इन्होंने बहुत अच्छा किया क्वार्टर फर्स्ट में। ठीक है। विश्वास पटेल जो जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उन्होंने क्या किया कि जो रैपिड एडॉप्शन ऑफ सीसी एवेन्यू स्मार्ट साउंड बॉक्स है, जो इन्होंने ये किया है अपना प्रोडक्ट लॉन्च, उसके थ्रू क्या करें, स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर द इंटेलिजेंट एंड मल्टी मोड पेमेंट्स की काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड है, तो जिसको ये इसके थ्रू फुलफिल कर रहे हैं उस डिमांड को। और फोकस कर रहे हैं किस पे, सीसी एवेन्यू जो इनका एक ब्रांड है और एक Fornetic.ai के साथ में। ये दो चीजें हैं, इनको ग्रोथ ड्रिवन बन रही हैं। आगे आने वाले समय में जो भी इनकी ग्रोथ आएगी इन दो प्रोडक्ट्स के साथ में ही आएगी। अगर टोन और कॉन्फिडेंस देखें कॉन कॉल्स का, तो वो बहुत एक्सीडेड एक्सपेक्टेशन है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है और पूरी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है जो इनके
मतलब वर्ड्स में दिखाई देती है, इनकी टोन में दिखाई देती है। और क्लियर स्ट्रेटेजी है कि भैया ये जितने भी फिनटेक प्रोडक्ट लाएंगे वो एआई एम्बेडेड प्रोडक्ट्स लाएंगे, ठीक है। 1.4 टाइम्स का इनका ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, 700 करोड़ का राइट इशू लेके आए, यानी कि इन्होंने कंपनी के जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उन्हीं से पैसा लिया, जिससे कि क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अगर हम स्ट्रेटेजिक एआई फोकस देखें इनका, क्योंकि ये पूरी तरह से एआई पे फोकस कर रहे हैं, तो यहां पर क्या है, जो फॉरनेटिक एआई है, निटिक एआई है, उसके थ्रू क्या होगा कि जो पैट ग्रोथ होगी 2026 में वो बहुत बढ़ेगी, क्योंकि ये ही इनके ग्रोथ ड्राइवर्स हैं पूरी तरह से। अगर कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप पे या पीयर के साथ में कंपैरिजन करें इसका कंपनी का, तो 8% मार्केट शेयर है इनका डिजिटल पेमेंट मार्केट में, और लगभग टॉप 3 B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस गेटवेज है इंडिया के अंदर। और उसके बाद में क्या है कि एआई पावर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि इनको डिफरेंशिएट करता है और कंपनीज से। अगर हम इनकी परफॉर्मेंस वगैरह देखें तो परफॉर्मेंस भी सेक्टर वाइज क्या है कि इन्होंने फिनटेक सेक्टर में 0.53 का रिटर्न मिलता था, जो सेक्टर का रिटर्न है, लेकिन इन्होंने कितना रिटर्न जनरेट किया, 1.03, जो कि बहुत अच्छी बात है। स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन 225 ट्रिलियन P2M यानी पर्सन टू मर्चेंट मार्केट में इन्होंने 2028 तक 225 ट्रिलियन की हो जाएगी, ठीक है। वैल्यूएशन इसका डिस्काउंटेड प्राइस पर है, अंडर वैल्यूड है पीयर कंपैरिजन में, क्योंकि जो पीबी फिनटेक है उसका जो प्राइस है 13 टाइम्स है, अपनी बुक वैल्यू है 13 टाइम्स पे चल रहा है, और जो कि 197 है यानी पेटीएम वगैरह है उसका 5 टाइम्स पे चल रहा है अपनी बुक वैल्यू पे, तो कहीं ना कहीं पे वो ओवर वैल्यूड दिखाई देते हैं एज कंपेयर टू इन्फीबीम एवेन्यूज। अगर रिस्क और कंसर्न्स की बात करें तो रेडिफ इंटीग्रेशन बड़े चैलेंजेस हैं उसमें, क्योंकि इन्होंने 52-53% से लगभग 80-84% तक अपना उसमें एक्विजिशन कर लिया है, स्टेक ले लिया है, और अपना जो ई कॉमर्स वाला बिजनेस था उसको ट्रांसफर कर दिया है रेडिफ को। तो उसमें कहीं ना कहीं पे चैलेंजेस हैं ही हैं भाई, नई इंटीग्रेशन हुआ तो नए उसमें तो एग्जीक्यूशन पार्ट थोड़ा सा रहता ही है, एग्जीक्यूशन में चैलेंजेस, तो वो सारी चीजें हैं। तो और इनका जो टीपीवी है, टीपीवी डिक्लाइन 3% हुआ है ईयर ऑन ईयर। टीपीवी मतलब टोटल पेमेंट वॉल्यूम जो है इनका वो डिक्रीज हुआ है 3% से। राइजिंग, जैसे राइजिंग हो रही है डिमांड, क्या यूपीआई कंपटीशन पुटिंग प्रेशर ऑन मार्जिन्स, मार्जिन्स पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है यूपीआई कंपटीशन की वजह से। जो एमटीएम मतलब मंथ टू मंथ जो लॉसेस है इफेक्टिंग हो रहा है जैसे प्रॉफिट परसेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। उसके बाद में और क्या है, इनके ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हैं। ग्रोथ ड्राइवर में जैसे सीसी एवेन्यू है इनका एक ग्रोथ ड्राइवर, और फॉरनेटिक.ai है जो इनके ग्रोथ इंजन्स है, ग्रोथ देंगे जो आने वाले समय में। 82% जैसा मैंने आपको बताया था, रेटिफ में इनकी जो पोर्टफोलियो है थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड भी हो गया है अब, क्योंकि वहां से भी इनको काफी मतलब रेवेन्यू आने की काफी उम्मीद है जो रेडिफ वाला बिजनेस है। एनहांस मर्चेंट एक्सपीरियंस वाया एआई फीचर, एआई फीचर के थ्रू मर्चेंट एक्सपीरियंस को और ज्यादा कन्वीनियंट बना रहे हैं ये। और इनोवेशन और टेक में क्या किया है इनका, फॉरनेटिक तो हो ही गया है, थिया एआई। फॉरनेटिक एआई का देखो क्या था, फॉरनेटिक एआई में वीडियो सिक्योरिटी के लिए यूज होता है ये वाला जो एआई होता है। थिया जो है ये क्या होता है, जो थिया एआई होता है वीडियो एआई डेवलपर प्लेटफॉर्म है, वीडियो एआई डेवलपर प्लेटफॉर्म है, और ये क्या है वीडियो सिक्योरिटी के लिए यूज होता है। फिर टैप पे हो गया, स्मार्ट साउंड बॉक्स एडॉप्शन हो गया, जो मल्टी ओमनी चैनल पेमेंट गेटवेज होते हैं टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में। इन्वेस्टमेंट की है इन्होंने 2 कंपनीज में, UVIK एंड पिरीमिड टेक में। अगर हम इसके इंटरनेशनल ऑपरेशंस देखें तो भाई इंटरनेशनल ऑपरेशंस में इनका जो टीपीवी है, तो टोटल प्राइस वॉल्यूम जो मैंने बताया था आपको यूएई में इनका काफी बड़ा है, जो कहीं ना कहीं इनको आगे आने वाले समय में भी काफी ग्रोथ मिलेगी जिसकी वजह से। बाकी ये 700 वाला राइट इशू आपको पता ही है। एक्सपेंडिंग कर रही है, कहाँ एक्सपेंशन हो रहा है इनका, यूएई में, ओमान में, सऊदी में, यूएसए में और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में। और ग्रोथ इन्होंने वाया इक्विटी के थ्रू की है, जैसे इन्होंने जो ये राइट इशू के थ्रू अपने ही एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जो है उन्हीं से लिए है ये 700 करोड़ राइट इशू के थ्रू, बाहर से डेट नहीं लिया, ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम इसका फिर सेंटीमेंट
फंडामेंटल एनालिसिस करें तो ओवरऑल जो कॉन कॉल में टॉन्स थी, जो सी पोजिशनिंग वाले लोग होते हैं, CTO, CMOs या MD या जॉइंट MD जैसे था, और उनकी पॉजिटिव जो टोन थी बहुत पॉजिटिव थी, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था, ऑप्टिमिस्टिक है फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए, गाइडेंस के लिए। और जो राइट इश्यू सक्सेस मिली जो इन्हें, उससे कहीं ना कहीं पे स्ट्रॉन्ग मार्केट ट्रस्ट, मार्केट में इनका ट्रस्ट भी बन जाता है। पैट मार्जिन 56% के क्वार्टर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने लिए हैं, 43 से 56 तक जाएगा, और जिससे एम्प्लॉय कॉस्ट 20% तक की एनहांस होगी, लेकिन वो एक एफिशिएंट स्केलिंग है, अच्छी है। 20% कोई बड़ी बात नहीं है। गाइडेंस कंसिस्टेंटली मेट और एक्सीडेड हो रहा है, यानी कि मैनेजमेंट जो गाइडेंस दे रही है, जो बोल रही है, उसे करके भी दिखा रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है कंपनी के लिए। तो ये सारी चीजें इतनी आसानी से मिलती नहीं है कहीं पे भी। ये जब उनकी आप एनुअल रिपोर्ट्स निकालोगे या कॉन कॉल्स वगैरह निकालोगे तो वहां पर ये चीजें देखने को मिलती है। और यार अभी भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो बॉस, ठीक है। और अगर इससे रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट भी कर सकते हो, लाइक और शेयर जरूर करो यार। अब चलते हैं डेटर डेज। जो डेटर डेज भी इनके कम हुए हैं, उनसे क्या होता है कि इफिशिएंट ऑपरेशंस चला रहे हैं, इफिशिएंटली अपने ऑपरेशंस को मैनेज कर पा रहे हैं। क्योंकि डेटर डेज कम होने का सेंस होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेची, आपको कितने दिन बाद उसका पैसा मिलता है, तो वो कम से कम होना चाहिए, जिससे इनके कैश रिच हो जाएगी कंपनी, ज्यादा से ज्यादा गले पर पैसा बचेगा। कैश कन्वर्टिंग साइकिल भी 8 डेज का है और वर्किंग कैपिटल डेज भी इनके 34 के हैं, जो कि इफिशिएंट यूटिलाइजेशन को दिखाता है। उसके बाद में अगर हम इनका सेल्स ग्रोथ वेरिफिकेशन देते पीयर टू पीयर, तो TPV टोटल प्राइस वॉल्यूम जो था इनकी ग्रोथ था वो 23% ईयर ऑन ईयर था, 8.67 ट्रिलियन का। डेली मर्चेंट एडिशन कितना करते हैं, 2000 प्लस मर्चेंट का एडिशन हो रहा है। नेट टेक रेट इनका जो है 8.2 से 11.7 BPS का हो चुका है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। गाइडेंस हिस्ट्री में ये आप देखें तो ये सारे ही जितने भी टारगेट्स इन्होंने दिए थे, इबिटा, रेवेन्यू और पैट को लेकर जो भी थे इनके, वो सारे अचीव किए हैं, बीट किए हैं इन्होंने। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब मैनेजमेंट गाइडेंस को मीट करते हैं ना, सब फुलफिल होते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। यानी कि मैनेजमेंट कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा, जो कह रहा है वो करके दिखा रहा है, तो करके दिखाएगा, कंपनी अच्छा करेगी। क्वार्टर 1 फाइनेंशियल 26 में 72% का रेवेन्यू ग्रोथ विद गाइडेंस के अकॉर्डिंग उतना ही किया जितना इन्होंने कहा था। कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म कर रही है अक्रॉस 8 क्वार्टर्स से कंपनी, तो कहीं ना कहीं पे बढ़ने की संभावनाएं तो है भैया इसके। क्वार्टर फर्स्ट में ये देखो इन्होंने इतना किया है 25 में, अब 26 में इनका इतना करने की संभावना है। अब कैपिटल डिप्लॉयमेंट को अगर हम देखें तो ROE इंप्रूव्ड फ्रॉम 2.49 टू 5.26 का हो गया है भैया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि देखो 2.49 से 5.26 का होता है। जब ROE इंप्रूव होता है ना, तो वो रेप्लिकेट करता है कहां पर, स्टॉक के प्राइस को कहीं ना कहीं पे बढ़ेगा। अभी थोड़ा बढ़ा नहीं है बिकॉज ऑफ द जो ये मार्केट का एनवायरनमेंट है, सेंटीमेंट थोड़ा सा इंपैक्ट करते हैं, बट जैसे ही ये मार्केट थोड़ी स्टेबल होएगी, इन्वेस्टर तो एक आधा इन्वेस्टर भी आता है, तो फिर मोमेंटम बनेगा स्टॉक के अंदर। ROCE भी स्ट्रांग है, डेट फ्री बैलेंस शीट है। 100 मिलियन का इन्होंने केपेक्स भी किया है, प्लान फॉर द डेटा सेंटर्स। भाई आजकल डेटा सेंटर्स एंड एक्सपेंशंस वगैरह के लिए आजकल डेटा सेंटर में भी जा रहे हैं ये। अब ये देख लो 100 मिलियन का किया है, वो भी डॉलर्स में, 100 मिलियन डॉलर्स का। तो ये बहुत अच्छी बात है, और कंपनी आगे, मतलब यही चीजें कंपनी को आगे ले जाती हैं कि भाई केपेक्स कितना कर रही है, करंट में क्या फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग है ना। ये एक्सपेंडिंग फुटप्रिंट्स UAE में, ओमान में, सऊदी में, USA में, ऑस्ट्रेलिया में है। ये जैसा आपको टर्न अराउंड इंडिकेटर में सबसे बड़ी चीज क्या, इबिटा, वो इनका 3121 का है 2025 में। इबिटा ग्रोथ 23% की है लगभग। स्मार्ट साउंड बॉक्स से 2000 प्लस मर्चेंट पर डे इनसे जुड़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में UAE का जो टोटल प्राइस वॉल्यूम है वो भी 31% से ईयर ऑन ईयर
बढ़ रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और जो फॉर्नेटिक AI है, .ai है, उससे भी 70% पैट ग्रोथ है, प्लान कर रहे हैं ये फाइनेंशियल ईयर 26 में, आगे आने वाले फर्स्ट क्वार्टर में। तो ये बहुत अच्छी बात है इनकी। उसके बाद में क्या है, एक्विजिशन जो स्ट्रेटेजी है इनकी वो बहुत जबरदस्त है। जैसे रेडिफ वाला जो इन्होंने लिया ही था, एक्वायर्ड किया था 800 करोड़ में। स्ट्रेटेजी फोकस ऑन ए पेमेंट ऑफ AI इनेबल्ड पेमेंट बना रहे हैं, सारा ए पेमेंट मोड बना रहे हैं। और इंटीग्रेशन जो कहीं ना कहीं जो रेटिफ इंटीग्रेशन हुआ है, एक्सपेक्टेड टू बूस्ट द ROIC, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टिंग कैपिटल है, उस पर कहीं ना कहीं पे इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी उससे काफी रिटर्न, उससे भी रिटर्न बन के आएगा। अब फाइनल कंक्लूजन क्या है इसका, देखो 72% का रेवेन्यू ग्रोथ है, 70% का पैट ग्रोथ है इन क्वार्टर फर्स्ट में फाइनेंशियल ईयर 26 में, ठीक है, जो इन्होंने किया है प्रोजेक्टेड। ड्रिवन बाय AI इनोवेशन और MSME पेनिट्रेशन बहुत जबरदस्त है इनका। AI पे भी फोकस कर रहे हैं और MSME जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है उसमें भी बहुत अच्छा इनका पेनिट्रेशन है, बहुत अच्छी इनकी पहुंच है। स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन विद द राइट इशू सक्सेस, राइट इशू में जो इनकी सक्सेस मिली है, कहीं ना कहीं पे इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट भी, जो शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट भी बढ़ा है। स्ट्रेटेजिक पिवट किया इन्होंने AI प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म लीड ग्रोथ के लिए, क्योंकि AI पे फोकस कर रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म्स वगैरह होते हैं इस के पेमेंट गेटवेज के, उस पे फोकस कर रहे हैं, दोनों चीजों पे फोकस कर रहे हैं। और सस्टेनेबल वैल्यू क्रिएशन जो जिसके इक्वल होता है, यानी कि कहीं ना कहीं पे सस्टेन कर जाएगी कंपनी, अच्छा परफॉर्म करेगी। अब हम अगर आ जाते हैं, देखो कंपनी के फंडामेंटल्स पे, फाइनेंशियल्स पे, क्योंकि फाइनेंशियल्स को भी देखना बहुत जरूरी होता है। देखो यार, हम खाली कौन कौन लेके बैठ जाएं, कंपनी की करंट पोजीशन को ना देखें तो फिर कुछ बात उतनी खास बनती नहीं है, तो इसको भी देखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम इसका करंट प्राइस देख लेते हैं। करंट प्राइस में क्या दिखाई दे रहा है, 15 रुपए का है, और यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू में क्या दिखाई दे रहा है, 22 रुपए की है, और फेयर वैल्यू 16 रुपए 90 पैसे की है, यानी करंट प्राइस से ऊपर है दोनों ही चीजें, यानी कहीं ना कहीं पे स्टॉक अंडर प्रेशर चल रहा है और अंडर वैल्यूड है पूरी तरह से, यानी स्टॉक के अंदर पोटेंशियल बहुत है। इंट्रिंसिक वैल्यू का ज्यादा होने का सेंस होता है कि स्टॉक के अंदर कहीं ना कहीं पे पोटेंशियल है। उसके बाद में अगर पीई भी देखें तो 27 का है, इंडस्ट्रियल पीई 48 का है। इंडस्ट्रियल पीई से भी पी कम है, यानी यहां पर भी अंडर वैल्यूड दिखाई देता है स्टॉक। उसके बाद में बुक वैल्यू भी देखें तो 10 की है, और पीबी रेशियो देखें तो 1.40 का है, यानी कि इसका मतलब होता है स्टॉक अपने बुक वैल्यू के 1.40, 1.5 गुने पे ट्रेड कर रहा है, 1.5 गुने से भी कम पे, पूरी तरह से अंडर वैल्यूड भी है और पोटेंशियल भी है। इंट्रिंसिक वैल्यू और फेयर वैल्यू बताते हैं कि स्टॉक में पोटेंशियल भी है, अंडर वैल्यूड भी है, पोटेंशियल भी है। डेट टू इक्विटी 0.05 नाम मात्र का ही डेट है, यानी कंपनी डिसीजन मेकिंग में भी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। उसके बाद में ROE 6.18 का है, ROC इसका 8.27 का है, ROA 4.40 का है। देखो कंपनी काफी हार्ड फेस देखा है कंपनी ने पिछले पास टाइम में, तो उसके हिसाब से सही दिखता है मुझे ये ROE वगैरह। जैसे 2.5 का था पहले, 2.5 से यहां तक आ गया, तो ये बहुत बड़ी बात है कंपनी के लिए। बीटा 1.19 का है, थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी भी है स्टॉक के अंदर। पेट्रोस्की को 6 का है, यानी ठीक ठीक सा ही है। देखो ये तो आपको पता ही है कि यार ये पेनी स्टॉक के अंदर आता है, ठीक है, बहुत कम पैसे का है, 15 रुपए का है, और कुछ ना कुछ पहले कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन अब कंपनी इंप्रूव कर रही है बाय एंड बाय, तो वो बहुत अच्छी बात है। बाकी सेल्स ग्रोथ देखो तो 26% का है, नेट प्रॉफिट ग्रोथ 51% का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी 21% का है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। कैगर 3 इयर्स का 4% का, 1 ईयर का -43 का, वही मैं जैसा कैगर से भी पता चल रहा है, जो कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न्स होते हैं, एवरेज रिटर्न्स होते हैं, कि कंपनी ने पास्ट में कुछ अच्छा नहीं किया है, लेकिन एक टर्न अराउंड स्टोरी कहीं ना कहीं पे इन्फीबीम एवेन्यूज के अंदर बनने जा रही है आगे आने वाले समय पे, ठीक है। और अगर FII होल्डिंग भी देखें, सिर्फ 6.77 की है, ठीक ठीक सी ही है। DII होल्डिंग काफी कम है, 0.18 की है। तो ओवरऑल मेरा जो स्टॉक के बारे में जो कंक्लूजन है स्टॉक को लेकर, देखो इन्फीबीम एवेन्यूज एक पेनी स्टॉक की तरह है। मैनेजमेंट जो क्वालिटेटिव
रिसर्च में ये पता चलता है कि मैनेजमेंट कहीं ना कहीं पे आगे बढ़ाने की सोच रहा है कंपनी को, जिससे डिफरेंट डिफरेंट तरह के इनिशिएटिव ले रहा है। और फाइनेंशियल से भी ये पता चलता है कंपनी अंडर वैल्यूड है और कंपनी के अंदर कहीं ना कहीं पे पोटेंशियल भी है बहुत ज्यादा। तो मेरे हिसाब से स्टॉक ठीक ठाक है, अच्छे प्राइस पर भी है, पर स्टॉक मार्केट में बॉस कोई गारंटी नहीं होती। ये मेरी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। एक अनबायस्ड तरीके से जो भी कोई रिपोर्ट्स थी कंपनी की, न्यूज मीडिया में जिस तरह की भी चीजें थी, या उनकी कॉन कॉल्स में मैनेजमेंट जो मीटिंग्स वगैरह होती है उनमें वो सारी चीजें थी, वो सारी मैंने आपके सामने रख दी है। तो पोटेंशियल भी है, अंडर वैल्यूड भी है, और मैनेजमेंट में भी क्वालिटेटिव स्ट्रेंथ भी अच्छी है और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी अच्छी है कंपनी के अंदर। सो इसी के साथ मुझे विदा दीजिए। अगर अभी भी आपने मेरे यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो, लाइक और शेयर जरूर करें। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या पर्टिकुलर इस स्टॉक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन भी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। सो थैंक यू सो मच।